गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हुई। 5 दिसंबर 2021 को छपिया गोरखपुर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया, परम पिता की कृपा हुई कि आप अपने घर के नाना जंजाल से निकलकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। आप में से काफ़ी कुछ लोग ऐसे हो जो यहाँ पहली बार सत्संग सुनने के लिए आए हो, और यही नहीं, जब आप घर पर थे, अपने गांव में थे, अपने शहर में थे, समाज में थे, तो वहाँ भी आप लोगों को सत्संग नहीं मिला, या मिला भी तो कभी कभी मिला। प्रवचन तो होता रहता है, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, गीता यानी समझो सुनाया जाता है, रामायण सुनाया जाता है, लेकिन उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको लोग समझा करके और उस रास्ते पर जो महापुरुष बता करके गए, या तो चला नहीं पाते हैं या तो लोग चलते नहीं हैं। इसीलिए देखो, बेचैनी रहती है, अशांति रहती है, घर में बीमारी बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, रुपया पैसा में भी बरकत नहीं होती है। आदमी बहुत कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पाता है। पहले के समय में बराबर सत्संग जब लोग सुनते रहते थे, सत्संग मिलता रहता था, तब आज की तरह से अशांति नहीं थी, आज की तरह से लोग दुखी नहीं थे। घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, बेईमानी, ठगी आज की तरह से नहीं थी। आज की तरह से आप ये समझो कि जो प्रकृति नाराज होकर के सजा दे रही है, भूकंप आ रहे हैं, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, आप ये समझो आंधी तूफान आ जाते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा कहा गया, यह प्राकृतिक आपदा पहले के समय में नहीं आती थी। लोगों की नीयत बहुत अच्छी रहती थी, बरकत होती थी। आदमी जब उस भगवान को नहीं बोलता था, मौत को जब याद करता रहता था, जिसको आज भूल गया, मौत किसी को याद आती है? जबकि मौत सबकी होनी है, जो भी मनुष्य शरीर में आता है उसकी मौत होती है। इस धरती का विधान ही यही है।
कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो मौत ही बोल रहा है। पहले लोग मौत को अपने हथेली पर रखते थे। हथेली का मतलब क्या होता है कि हथेली पर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसको देखा जाता है, संभाला जाता है, सामने रखा जाता है। तो कहते हैं मौत को लोग अपने हथेली पर रखते थे और प्रभु को नहीं बोलते थे, उस पर विश्वास करते थे। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, सारी खिलकत उसी की है, उसको बराबर याद करते रहते थे। तो जब लोगों के अंदर सच्चाई थी, ईमानदारी थी, हिंसा हत्या लोग नहीं करते थे, जब सत्य बोलते थे, जीवों पर दया करते थे, सेवा भाव लोगों के अंदर में था, परोपकार जब था, तो बहुत सुखी थे। यही प्रकृति समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर वर्षा देती थी। आप ये समझ लो प्रेमियों, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। तो प्रकृति नाराज हो रही है और प्रकृति से ही ये सारी चीज़ें हैं। प्रकृति किसको कहा गया? जिसने इस दुनिया संसार के बनाने में मदद किया। मसाला तो सत्पुरुष ने दिया और ताकत किसने लगाई बनाने में? जिनको ईश्वर कहा गया। लेकिन प्रकृति जो आद्या हैं उनको भी कहा गया, उनकी जो पत्नी हैं कह लो आपके, जिनके संपर्क से ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ये पैदा हुए और इन्होंने 33 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभू को बनाया। इनको उन्होंने आदेश दिया कि जाओ अब तुम उधर रचना करो। तो रचना किसको कहते हैं? यही रचना है कि देखो मनुष्य का शरीर बना दिया उन्होंने और गाय बैल का बना दिया, घोड़ा गधा का बना दिया। आप ये समझो कि ये पेड़ पौधे बना दिए उन्होंने। ये देखो खटमलजू, ये जितने भी हैं सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। आप ये समझो कि जड़ और चेतन दो चीज़ें बताई गई। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, जैसे ये पेड़ और पौधे, तो जड़ बनाया। और चेतन किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर तत्व ज़्यादा होते हैं वो चेतन होता है। और जड़ जिसमें होता है उसमें केवल एक पृथ्वी तत्व होती है, इसलिए यानी समझो कि उसको जड़ कहा जाता है। तो जड़ और चेतन जितनी चीज़ें हैं सब उसी ने बनाया। अब चेतन में भी अलग अलग है कि जैसे एक आसमान में उड़ने वाले होते हैं पक्षी जिनको कहा जाता है, एक ज़मीन पर चलते हैं जलचर और थलचर जिनको कहा गया कि जो जल में रहते हैं जलचर कहलाते हैं। थलचर, जो थलचर यानी जो चर माने खाना होता है, तो जो ज़मीन पर रह करके प्रयास करके अपने हिसाब से खाते हैं वो समझो कि यानी थलचर कहलाते हैं। और जो आसमान में उड़ते हैं नभचर कहलाते हैं। तो जलचर, थलचर, नभचर ये सब उन्होंने ही बनाया। किसने बनाया? प्रकृति ने। इसीलिए इन चीज़ों को प्रकृति कहते हैं। किसको? ये फूल पत्ती और ये धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा ये सब क्या है? ये प्रकृति है। कहते प्रकृति की ये देन है। देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो प्रकृति ने ही ये सब कुछ बनाया। और बनाया किसके लिए? मनुष्य के लिए बनाया। मनुष्य से ये जुड़े हुए हैं। पौधे की सिंचाई कौन करता है? पौधा कौन लगाता है? यानी समझो कि गाय के बच्चे को पाल करके कौन बड़ा करता है? मनुष्य करता है। लेकिन गाय किसको दूध देती है? मनुष्य को दूध देती है। अमृत तुल्य जो दूध होता है बच्चे को पिलाया जाता है। जन्म लेते ही गाय के दूध की ज़रूरत पड़ती है, बकरी के दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो वो किसके लिए बनाई गई? ये मनुष्य के लिए बनाई गई। तो ये मनुष्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखो सूरज, चंद्रमा और ये नभ में जो तारे दिखाई पड़ते हैं, आकाश में जो ये तारे दिखाई पड़ते हैं, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किससे? मनुष्य से ही जुड़े हुए हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसको संक्षेप में बहुत कम समय में, जो आप संत मत को थोड़ा बहुत जानते हो या पढ़े लिखे हो, क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं, तेज दिमाग वाले हो,
उनको मैं बताता हूँ। और अगर आप जानते हो तो आपको याद करा देता हूँ। देखो प्रेमियों, ये सूरज और चंद्रमा यानी कि गर्मी से ही और शीतलता से ही यानी समझो कि यह मनुष्य का शरीर माँ के पेट में बनता है, बनने का समझो कि इसको मौका मिलता है। ये चीज़ें उत्पन्न करती हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी महाराज को सब जानते हो, जिन्होंने रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ आपके लिए छोड़ दिया, मार्गदर्शिका दे दिया आपको। जैसे गीता था, गीता बनाया था किस लिए? इसलिए बनाया था कि इस संसार में रहने का यानी समझ लो नियम और कानून को लोग समझ जाएं और नियम कानून के अंतर्गत चलें। और अगर नियम कानून के अंतर्गत नहीं चलेंगे तो सज़ा मिल जाएगी। चाहे कोई जान के गलती करे और चाहे अनजान में गलती करे, नियम को जब तोड़ता है सज़ा मिल जाती है। इसलिए वो एक तरह से मनुष्य के लिए संविधान बनाया। लेकिन शुरू में केवल संस्कृत भाषा ही थी, तो संस्कृत तो लोग समझ नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे संस्कृत का तो लोप होता जा रहा है और समझ नहीं पाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज जब आए तो उन्होंने इसको हिंदी में सरल भाषा में अपने लिख दिया। इस तरह से लिखा कि लोगों को अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। बहुत से लोग देखो कितनी राग से यानी रामचरितमानस को पढ़ते हैं, लेकिन जो राग से पढ़ते हैं वो भी उसका अर्थ नहीं बता पाते हैं। अर्थ अगर लगाया, किसने लगाया? आदमी ने ही लगाया। यही कारण है कि कितने अर्थ उसके निकलते चले जा रहे हैं। और अलग अलग रामायण में अलग अलग जो एडिशन यानी छपने का जो होता है उसमें अलग अलग यानी अपनी बातों को अर्थ में लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन अर्थ तो उसका एक ही है। गोस्वामी जी महाराज कौन थे? संत थे। जब संत मिल जाते हैं तो संतों की लिखी हुई किताब को ठीक से समझा देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी होती है। कोई 16 दर्जा पढ़ करके किताब को लिखा है तो जब 16 दर्जा पढ़ करके आएगा तभी समझाएगा। 10 दर्जा पढ़ा हुआ जब उसको समझाने लगता है तो समझ में नहीं आता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा छित जल पावक गगन समीरा और पंचरचित यह अधम शरीरा। तो इतना तो लोग समझ रहे हैं कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं। इससे इस शरीर की रचना हुई है, इससे यह शरीर बना है। इतनी जानकारी तो हो गई, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह कहाँ से यानी तैयार किए गए, कैसे ये बने, जिसको देख नहीं पाते हैं, जिसको केवल अनुभव करते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन संतों को जानकारी हुई, संतों ने इनको देखा, आप ये समझो और समझा। तो संतों ने यानी समझो कि सत्संग में अपने यानी इन चीज़ों की व्याख्या भी कर दी। आप कहोगे कि ये आज आप जो बहुत दिन के बाद सत्संग सुन रहे हो, कहोगे कि ये नई बात बता रहे हैं, लेकिन नई बात हम कुछ नहीं बता रहे हैं। हम तो सब आपको याद करा रहे हैं संतों की बातों को, संतों की वाणी को, जो आज लोग छोड़ दिए और संतों के नाम पर जगह जगह पर मठ मंदिर समाधि बना लिए और उनको पूजने लग गए। आरती धूप प्रसाद में ही लोगों को उलझा दिए। आप ये समझो कि उन संतों की ही बातों को मैं बता रहा हूँ आपको। अब यह ज़रूर है कि कोई प्रैक्टिकल कर लेता है तब उसको पूरा विश्वास हो जाता है, और जो खाली पढ़ता है उसको विश्वास नहीं होता है। बस अंतर इतना ही है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, आकाश, इससे माँ के पेट में रचना हुई है। और इनकी रचना कैसे हुई? आप ये समझो कि इनकी रचना सूर्य और चंद्रमा से ही हुई है। सूर्य और ये चंद्रमा ये दोनों आदमी के लिए ज़रूरी हैं।
सूरज अलग तत्व प्रदान करता है इस पृथ्वी पर और मनुष्य पर। मनुष्य अगर अंधेरे में ही रहे, सूरज की रोशनी न लगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप ये समझो, सूरज की रोशनी अगर इस पर न पड़े, पेड़ पौधे पर, तो कहते हो धूप नहीं निकला, 15 दिन महीना हो गया, मटर खराब हो गया, चना खराब हो गया, ये हमारा पेड़ पौधा जिससे हमको अन्न मिलना था ये सूख गया, कुमिला गया, तरह तरह की बात आप करते हो। तो ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सबके लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप ये समझो कि इनमें हुआ घर्षण, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हो, आप समझते हो निगेटिव और पॉजिटिव 2 तार होते हैं बिजली के, और दोनों जब लड़ते हैं तो टकराते हैं, ऐसे घर्षण हुआ। यानी जब पावर वाले दोनों होते हैं और पावर वाले टकराते हैं, तब देखो कि झगड़ा नहीं फिर रगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा एक दिन का होता है और रगड़ा रोज़ रोज़ का होता है। तो कहते बड़े साहब और छोटे साहब दोनों पावर में हैं और दोनों में रगड़ा शुरू हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया इस दफ्तर में काम करना। ऐसे ही समझ लो आप, जैसे स्पार्क जिसको कहते हो, स्पार्क हुआ और उससे समझो आपकी इनकी रचना हुई। किसकी रचना हुई? आकाश तत्व की रचना हुई। आकाश तत्व इनमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि आकाश तत्व से ही बुद्धि माँ के पेट में बनती है। आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो आदमी का बच्चा बचपन से ही समझो कि पागल जैसा रहता है, उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। आप ये समझो प्रेमियों कि आकाश तत्व की जब कमी हो जाती है तो आदमी के अंदर समझ लो कि ब्रेन उतना तेज नहीं रहता है, क्रीम ब्रेन जिसको कहते हो, मंद बुद्धि उसकी रहती है। उसमें भी देखो कहते हैं मंद बुद्धि है इनकी प्रखर बुद्धि है, और इनकी बिल्कुल एकदम से मूर्ख है, ये मूर्ख हृदय नचियत। कहते हैं इनको चाहे विरंच सम चाहे ब्रह्मा सम गुरु मिलेंगे, लेकिन इनको चैतन्यता नहीं आएगी। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे रबर में आप सुराख बना दो तो उतना सुराख बना रहेगा, कब तक? जब तक सूजा डाले रहोगे, और जब निकाल लोगे तो भर जाएगा। ऐसे ही जब तक बताओगे अपने सामने खड़े होकर के कोड़ा लेकर के, तब तक वो काम करेंगे। डंडा लेकर खड़े रहोगे तब तक काम करेंगे नहीं, बाकी उनके समझ कुछ नहीं आता है। कुछ ऐसे हैं जितना बता दो उतने करते हैं। जैसे चमड़ा में सुराख बना दो तो उतना सुराख बना रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक बाल्टी में पानी भर लो, उसमें 1 बूंद आप तेल का डाल दो, पूरे बाल्टी के पानी के तेल में फैल जाता है वो। तो उसको कहते हैं तेज बुद्धि है, क्रीम ब्रेन है। किसका था क्रीम ब्रेन? अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरु जी थोड़ा बताते थे और वो ज़्यादा सीख जाते थे। क्रीम ब्रेन किसका था? गोस्वामी जी महाराज का था। क्रीम ब्रेन किसका था? कबीर साहब का था। गुरु करने के लिए खोज रहे थे किसको गुरु करूं। उनको तो वैसे भी पावर थी, अंदर में ज्ञान होता चला जाता था। जैसे आप जो साधन भजन करने वाले, ध्यान करने वाले जो लोग हो, आप कोई काम प्रेमियों करते हो, चाहे घर का काम करते हो, चाहे संगत का काम करते हो, तो दिमाग में बात आती जाती है। दया अंदर से जारी होती है, वो अंदर से बढ़ता है। लेकिन कोई बच्चा जब अंदर में नहीं बन पाया, नहीं बढ़ पाया, तो उसका कद छोटा ही होता है। कितना भी एक्सरसाइज बाहर कराओ, उसको हाथ पैर खिंचवाओ, ढाल में लटकाओ, लेकिन जल्दी कद बढ़ता नहीं है। बढ़ता भी है तो थोड़ा बहुत जो नसों में खिंचाव हो जाता है। लेकिन कहो कि जो 4 फुट का 5 फुट का आदमी है और 8 फुट का हो जाए, कैसे हो सकता है? नहीं होता है। तो आप ये समझो कि बुद्धि और ये सब ये चीज़ें जो बनती हैं, किससे बनती हैं? माँ की शक्ति से बनती हैं। और माँ किससे शक्ति लेती है? इन्हीं से। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, ये कैसे बने? मैं आपको बता रहा था। आकाश तत्व से हवा बना, हवा। और हवा जब तेज चलता है तब आप देखो कि उसमें अग्नि प्रकट होती है।
पंखा बहुत तेज चलने लग जाए तो उसमें से चिंगारी निकलने लगती है। देखो ये पहाड़ों के ऊपर आप एक वो लगाते हैं ना, ऐसा घूमता रहता है जिसको पवन चक्की कहते हैं। वो क्या पैदा करता है? गर्मी पैदा करता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा कर देता है कि उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसको कहते हो करंट इंग्लिश में, विद्युत, तो वो उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही हवा से अग्नि प्रकट हुई, और अग्नि से आप ये समझ लो कि यानी जल प्रकट हुआ, अग्नि से जल प्रकट हुआ। आप देखो कि जब भाप बहुत तेज हो जाता है, अग्नि में पानी को जब उबालते हैं, भाप बहुत जब तेज हो जाता है तो जब ठंडा होता है, ऊपर बढ़ता है, तब उसमें बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। समुद्र का पानी है, ये सूरज से गर्म होता है और फिर भाप बनता है, ऊपर जब जाता है तो ऊपर तो ठंडा है। जलन कहाँ है? इसी मृतलोक में है। ऊपर के लोकों में तो बड़ी ठंडी है, बड़ा आनंद है। तो ऐसे ही जो आकाश है, बादल हैं, ये जब वहाँ ये पहुँचता है गर्म वाष्प, तो ये नीचे यानी समझो बरसने लगता है, पानी बन जाता है। तो ये उससे बना। आप ये समझो कि जल है, जल ही है पूरे दुनिया में। धरती तो 4 हिस्से में 1 हिस्से में है, और वो भी समझो कि दूध के ऊपर जैसे मलाई रहती है, ऐसे ही 1/4 हिस्से में ऊपर ये धरती तैर रही है। समुद्र का पानी आता है, नदी का पानी आता है, कचरा बह कर के आता है, बालू बह कर के आता है, मिट्टी बह कर आता है, और नदी दूसरी तरफ पानी का बहाव ले लेती है, तो वो मिट्टी इकट्ठा हो जाता है, नदी पथ सी चली जाती है, देखते हो तो ज़मीन बन जाता है उससे। यही पृथ्वी यानी समझो कि जब धूल है, मिट्टी है, ये चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वही पहाड़ बन जाता है। राजस्थान में देखो बालू ही बालू है, लेकिन बालू ही धूल हवा में उड़ करके धूल ही इकट्ठा हो करके और वही पहाड़ बन गया। और जब ज़्यादा दिन तक वो मिट्टी कड़ी रह जाती है तो वही पत्थर बन जाता है। तो ये जितनी चीज़ें यानी उत्पन्न हुई, सब किससे उत्पन्न हुई? प्रकृति जिसको कहते हो, प्रकृति प्रदत्त चीज़ ये चीज़ें हैं, और ये सब के लिए ज़रूरी हैं। देखो माँ के पेट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चे को बढ़ाने के लिए। इन्हीं तत्वों से बच्चा बनता है। 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में काम करती हैं, जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण। ये 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में काम करती हैं। इनसे ये बच्चा बढ़ता है, इनका काम होता है। जैसे सूर्य वीर उत्पन्न करता है पुरुषों में, और स्त्रियों में रज चंद्रमा उत्पन्न करती है। फिर दोनों में घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो समझो कि उससे एक तरह से इकट्ठा होती हैं वो चीज़ें। क्या इकट्ठा होती है? जिसको कहते हैं कि समझो रज और वीर का मिश्रण समझ लो कि तैयार होता है। घर्षण किसको कहते हैं? ऐसे रगड़ने को कहते हैं। जैसे आप दूध को समझो कि खूब समझो घुमा देते हो तो उसमें फेन उत्पन्न हो जाता है, वो दूसरा रूप बदल जाता है। दूध और आप समझो कि दही को मिला देते हो तो दही जम जाता है, फिर उसको रगड़ देते हो, समझो मथना जिसको कहते हैं, मथ देते हो, तो उससे बिलोय जिनको कहते हैं वो कर देते हो, तो उससे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ऐसे ही समझो कि रगड़न से ये क्या उत्पन्न हुआ? वही जैसे मक्खन, मलाई जिसको कहते हो, और वो इकट्ठा हो गया। और जब इकट्ठा हो गया तो उससे क्या बना? पिंड बना। जन्म शक्ति जिसको कहते हैं, वो दोनों को इकट्ठा करके आप ये समझो कि पिंड बनाती है। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण आप लोगों को सत्संग में बताया गया। ये शक्तियाँ इकट्ठा होकर के पर्दा डाल करके हवा के जरिए ये वृद्ध शक्ति बढ़ा देती है। आप ये समझो कि उसके बाद मृत्यु शक्ति इसको बाहर निकाल देती है। तो ये 6 तरह की शक्तियाँ बच्चे को बनाने में मदद करती हैं। आप ये समझो इन्हीं से अंग बनते हैं, और यही तत्व शरीर के अंदर समझो जो हैं ये पैदा करते हैं। आप ये समझो कि जैसे पृथ्वी तत्व से यह मांस बनता है, पृथ्वी से यह मांस बनता है, और जल तत्व से जल बनता है,
अग्नि से पित्त बनता है, जल पृथ्वी अग्नि और वायु से अग्नि बनती है, वायु से। माँ के पेट में आकाश तत्व से बुद्धि बनती है। यह सब तैयार करते हैं और 9 महीना लगता है। 1-2 दिन में बाहर नहीं निकाल सकते बच्चे को बना करके। 2 साल में बनने वाले मकान को आप 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में तो बना सकते हो, लेकिन किसी मनुष्य के बच्चे को कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी ताकतवर इस दुनिया का आदमी 9 महीने से पहले बना करके स्वस्थ पैदा नहीं कर सकता है। यह यानी जो मनुष्य शरीर बना है, यह किसका बनाया हुआ है? प्रकृति के मसाले से उस शरीर देने वाले ने कुछ समय के लिए यानी जो आपको दिया विशेष काम के लिए, उससे ये बना है। तो आदमी तो इसको बना नहीं सकता है, इसीलिए इसको अनमोल कहा गया। मानुष जन्म बड़ा अनमोल। अनमोल का मतलब क्या होता है? इसकी कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत न हो, वो है अनमोल। आप ये समझो, इसीलिए कहा जाता है कि भाई अनमोल मानव शरीर को आप नष्ट मत करो, हिंसा हत्या मत करो, किसी को मारो काटो नहीं। ये इसीलिए तो उपदेश किया जाता है, क्योंकि एक बार मनुष्य शरीर पाने के बाद फिर जल्दी मिलता नहीं है। किस काम के लिए मिलता है? भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है। और इसको आपने मार दिया, काट दिया, गिरा दिया, तो कहते हैं मानव हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप होता है। जीव हत्या का पाप बड़ा पाप होता है, और पापी को नरकों में जाना ही पड़ता है। पापी को पाप को अपने क्षमा करने का तरीका अपनाना ही पड़ता है, तभी क्षमा होता है, और नहीं तो नरकों में सज़ा भोगनी ही पड़ती है। बड़ी मार नरकों में पड़ती है। 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू में बंद होना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो मानुष जन्म बड़ा अनमोल। और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल कहा गया। संतों ने भेद खोला, हमारे गुरु महाराज जैसे लोगों ने भेद को खोला। तो भेद इसका है प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर पाने का भेद है। क्या भेद है? इस मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता गया है कि जिससे आप अपने घर पहुंच सकते हो, अपने लोक में पहुंच सकते हो, अपने पिता के पास पहुंच सकते हो। पिता किसको कहते हैं? जितने बच्चे हैं, जो सबको प्यार देता है, जो सबकी परवरिश करता है, वही पिता होता है। तो आप तो अपने पिता को पिता मानते हो, जन्म देने वाले पिता हैं, पूज्य तो हैं आपके, कि जिन्होंने इस मनुष्य शरीर को आपको एक तरह से दान रूप में दिया, ना कुछ इच्छा रखते हुए इसको आपको उन्होंने दे दिया। तो आप ये समझो पूज्य तो वो हैं, लेकिन उनके भी तो पिता हैं, और उनके पिता के भी तो पिता रहे हैं। तो जो सबका पिता है, जो सबका सृजनहार है, वो प्रभु, जिसको अनामी प्रभु कहा गया, सत्पुरुष के अंदर पूरी ताकत उसकी रहती है, वो है। आप ये समझो वो सबके पिता हैं। तो वो सबके सृजनहार होते हैं, वो सबको एक जैसा समझते हैं। तो वो अनिल समझो सबके पिता हैं। और आप ये समझो वो रहते कहाँ हैं? जहाँ से आप आए हो, सतलोक से आप भेजे गए हो, आ करके यहाँ फंस गए हो, जब से आए हो तब से वहाँ पहुँच नहीं पाए हो। तो आप ये समझो कि वो वहाँ रहते हैं। तो आप उनके जब अंश हो, उनके जब बेटा हो, पुत्र एक तरह से उनके हो, तो आपका घर तो ये मिट्टी और पत्थर का घर है नहीं, जिसको बाप दादा यही घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर कहते कहते चले गए, वो घर तो आपका है नहीं। आप तो पिछले जन्म में भी कहीं थे और खूब घर बनाया, महल अटारी बनाया, लेकिन उसी घर से जब आपका शरीर छोटा था सब लोग एक दिन बाहर निकाल दिए थे। और आज भी देखो कोई कितना भी मकान बनाता रहे, कितना भी रंगाई पुताई सफाई करता रहे, लेकिन ऐसा सिस्टम से ये मकान यानी बनने का विधान बनाया कि जिसमें दरवाजे लगा दिए कि रोज़ आओ जाओ, पेट बना दिया रोज़ खाओ,
और रोज चलो, रोज टट्टी पेशाब करो, ऐसा इसको बना दिया उन्होंने। किसने बना दिया? काल भगवान जिनको कहते हैं, उन्होंने बना दिया कि इसी में फंसे रहो। लेकिन एक समय ऐसा है कि आएगा, आप सबके लिए आएगा। जिस घर में रहते हो उसी घर से लोग बाहर निकाल देंगे। हाथ से छुएंगे, पैर पर जैसे हाथ रखेंगे, कहेंगे भाई पैर इनका ठंडा हो गया, हाथ ठंडा हो गया। आँख को देखेंगे, ये पुतलियाँ रुकने लगेंगी, जैसे उलटने लगेंगी। आँख के अंदर जो ढेला कह लो आप, ढेला बोलते हैं आपके यहाँ, या ढेला जैसे रुकने लगेगा तैसे कहेंगे अब इनका आखिरी है, निकालो निकालो निकालो। बस थोड़ी देर के बाद में उत्तर सिर करके लेटाते हैं, और ये सेल उत्तर सिर करके लेटने में जल्दी से डिस्चार्ज जिनको कहते हो, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, बस शरीर छूट जाता है। तब इसको लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। इस समय किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख कर कह दो तुम्हारा ये मिट्टी है तो अभी नाराज हो जाएगा, गाली गुप्ता देगा, ज़बरदस्त होगा तो मार भी देगा। लेकिन इस शरीर को, सबके शरीर को, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और ले जा कर के शमशान घाट पर जला करके राख कर देते हैं। कहते हैं चलो मुक्ति धाम ले चलो, मुक्ति धाम ले चलो। जहाँ मुक्ति धाम लिखा रहता है, यानी समझो अंतिम संस्कार इस शरीर का करके, जला करके, दफना करके इस शरीर को तो मुक्ति दिला देते हैं, लेकिन आत्मा को मुक्ति प्रेमियों नहीं होती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी यह जो मनुष्य शरीर आपको जो मिला, यह किस लिए मिला? अपने घर जाने के लिए मिला, अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए मिला, जो सबका सृजनहार है उससे मिलने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए, उसके चरणों में लिपटने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। इसकी जानकारी आपको थी, लेकिन आज भूल गया। माया का पर्दा पड़ गया। कौन सी माया? गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मन का दौर है, जहाँ तक मन जाता है, सब माया का ही पसारा है। आप ये समझो इन बाहरी आँखों से देखते हो वो तो माया का है ही, लेकिन हवाई जहाज़ पर चढ़ जाओ, फिर नीचे देखो दूर तक दिखेगा तो वो भी सब माया का है। सपना देखते हो वो भी माया का ही है। आप ये समझो जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक सब माया का ही, यानी समझ लो कि ये पसारा है। तो ये जो पसारा है ये समझो कि माया का पसारा है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, आप ये समझो कि यह आपको जो मिला है, इस मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो एक दिन माँ के पेट में जब थे तब जानकारी थी, अब इस समय भूल गए उस चीज़ को। कहाँ भूल गए? खाने में, पीने में, मौज मस्ती में। जो जहाँ रहता है उसी हिसाब से देखो, कोई दाल भात का करके खाता है, कोई चावल दाल करके खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई जहाँ जैसा है वैसा खाते हैं, जहाँ जैसा है वैसा पहनते हैं। आप देखो विदेशों में तो खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े टट्टी पेशाब करते हैं। वहाँ की औरतें आप देखो पैसा तो खूब कमाती हैं, लेकिन उनका बदन नंगा होता चला जाता है। यहाँ देखो मर्यादा में औरतें रहती हैं, सिर ढक के रहती हैं, धोती पहन करके रखती हैं, तो देवी कहलाती है। भारत की देवियाँ और भारत के पुरुष ही समझो कि देव कहलाए। और जितने भी आप देखो महापुरुष यानी हुए, ज़्यादातर इक्का दुक्का छोड़ करके उधर यानी समझो फकीरों को, और समझो कि आपके ये जो स्पिरिचुअल मास्टर कहे गए, इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब भारत में ही हुए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।